हेलो फ्रेंड्स, मैथ सेकर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल सोरवणे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न नंबर 2। इसके अंदर 4 ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे। 9 की घात 3/2 याद करना है इसे। क्वेश्चन को सेमिटीज लिख देंगे। 9 के हम गुणनखंड करेंगे। 9 3 या 9 3 एकम 3। 9 के गुणनखंड 2 3 के रूप में प्राप्त हुए हमें, जिसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 और इसकी घात 3/2। जब भी घात की घात हो तब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। a to the power n to the power m is equals to a to the power n into m। तो यहाँ पर भी वैसे होगा। 3 की घात 2 गुणा 3/2। 2 से 2 कट जाएगा। अब बचेगा 3 की घात 1। यहाँ पर बचा 1। 1 का गुणा 3 में करा तो 3, 1 का नीचे है 1 और इस 1 का गुणा भी 2 में करा तो भी 1। तो कुल मिला के आएगा 3/1, जिसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 3। 3 की घात 3 यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3। इसको हम इजी वे में लिख सकते हैं। गुणा करने के बाद 3 3 9, 9 3 27। इस प्रकार हमने ये पहला सवाल हल किया। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है 32 की घात 2/5। यहाँ पर भी सवाल हम सेमिटीज लिख लेते हैं। 32 की घात 2/5 जैसा हमने इसके पहले वाले सवाल में करा था, 9 के गुणनखंड निकाले थे, वैसे ही यहाँ पर हम 32 के भी गुणनखंड निकालेंगे। 32 में 2 से डिवाइड करने के बाद में 16 आएगा। 2 एकम 2, 1 बचा 12, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 32 के गुणनखंड हमें 2 2 के रूप में 5 बार प्राप्त हुए। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और 2 की घात 5। घात के ऊपर घात, यहाँ जो अभी बताया था मैंने, a की घात n, b की घात m, a की घात n और उसकी घात m। इसको लिख सकते हैं हम a की घात n गुणा m। इसी रूप में हम इसको लिखेंगे। 2 की घात 5 गुणा 2/5। इस 5 से 5 कट जाएगा तो 2 की घात 2 बच गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2। इस प्रकार ये हमें हमारा हल प्राप्त हुआ 4 के रूप में। 32 की घात 2/5 को ज्ञात करने के बाद, सरल करने के बाद हमें 4 आंसर प्राप्त हुआ। अब हम तीसरा सवाल करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको आप कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ से समझ में नहीं आया है। तीसरा सवाल 16 की घात 3/4। इसको लिख सकते हैं हम 16 के गुणनखंड निकालेंगे। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 16 के गुणनखंड 2 2 के रूप में 4 बार 2 प्राप्त हुए हमें। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 और इसकी घात 3/4। जब भी घात की घात हो तब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 4 गुणा 3/4। 4 से 4 कैंसल, जो अभी मैं 2 सवालों में बता चुका हूँ। 2 की घात 3, 2 की घात 3 लिख दिया। 2 की घात 3 का मतलब 2 3 बार लिखना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हमारा आंसर हुआ। अब हम करते हैं चौथा सवाल। पीछे से आवाज़ आई, ये समझ में अच्छे से आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो चौथा सवाल भी हम करते हैं। चौथा सवाल 125 की घात ऋण 1/3। यहाँ पर सवाल को हम सेमिटीज लिख लेंगे। ऋण 125, सवाल को सेमिटीज लिख लेंगे। 125 की घात ऋण 1/3। 125 के गुणनखंड निकालेंगे, जो हम पिछले 3 सवालों में करते आ रहे हैं। 125
5 के पहाड़े से ये 25 बार, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 5 25, 5 5 25 और 5 एकम 5, 125 के गुणनखंड 5 के रूप में 3 बार 5 प्राप्त हुए। यहाँ पर लिखेंगे हम 5 की घात 3 और इसकी घात ऋण 1/3। जब भी घात की घात आगे करते हैं हम 5 की घात 3 गुणा ऋण 1/3, 3 से 3 कट गया, 5 की घात ऋण 1, 5 की घात ऋण 1, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ऋण में है इसलिए 5 नीचे चले जाएगा बटे में। इस प्रकार 1 की घात 1/5 उत्तर हमें प्राप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।